जयपुर में रोहित गुदारा गैंग ने फिर दी धमकी। रोहित गुदारा गैंग ने मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। व्हाट्सएप कॉल कर बिजनेसमैन को धमकाया। कोटपुतली में तेज रफ्तार पर टोकना पड़ा भारी। युवक ने गांव में मचाया तांडव। बोलेरो से लोगों को कुचलने की कोशिश की। कुछ ही देर में कई राउंड फायरिंग भी की गई। फायरिंग से पूरे गांव में दहशत। धौलपुर के नांदनपुर थाना क्षेत्र के ताजपुरा गांव में युवक ने खोया होश। 7 साल के मासूम और महिला की लगी गोली। घटना से दहशत। अनूपगढ़ में मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। 20 करोड़ की हेरोइन की खेप जब्त। 3 तस्कर गिरफ्तार। एक बार फिर मारपीट से शर्मसार हुई धार्मिक नगरी खाटू में। देर रात प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों में हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। चौमू में नगर परिषद का बुलडोजर एक्शन। कार्रवाई के दौरान मिली एयर गन। पुलिस कर रही है जांच। उदयपुर में घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या की आशंका। घटना के बाद आरोपी पति फरार। घोगुंदा पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। टोंक में डीएसटी टीम की हुक्का बार पर कार्रवाई। मकान में संचालित हुक्का बार पर छापा। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। हुक्का बार से कई चीजें हुई बरामद। डूंगरपुर में पारिवारिक विवाद में जेठ बना हैवान। जेठ ने महिला पर किया हमला। लोहे की रॉड से हमला कर किया घायल। अजमेर में 46 लाख की लूट। दिन दहाड़े हुई 46 लाख रुपए की लूट। लूटपाट और मारपीट कर बदमाश फरार। बोलेरो सवार 3 बदमाशों ने की लूटपाट। और श्रीगंगानगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की फाइनेंशियल ट्रेल को ध्वस्त कर दिया। आपको यहां बताएं कि शायद यह ऐसी पहली कार्रवाई है जब राज्य में लगभग 91 लाख रुपए के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रायसिंह नगर पुलिस की ओर से पकड़ी गई यह रकम जोधपुर में रंगदारी के 1 करोड़ का हिस्सा थी और वसूली की रकम को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ये खपाने वाली चेन पहली बार पकड़ में आई है। आखिर इस नेटवर्क का कैसे खुलासा हुआ और कहां तक इस नेटवर्क की जड़ें फैली हुई हैं, जरा आगे आपको दिखाते हैं। श्रीगंगानगर पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजस्थान में संभवतः यह पहला मामला है कि जब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की फाइनेंशियल रेड को तोड़ते हुए रंगदारी के 91 लाख रुपए की नकदी को जब्त किया है। लॉरेंस गैंग की फाइनेंशियल ट्रेल ध्वस्त। पकड़े गए 91 लाख रुपए। फरारी काटने के लिए रुपयों का इस्तेमाल। श्रीगंगानगर पुलिस को लॉरेंस गैंग के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस के फाइनेंशियल ट्रेल को ध्वस्त किया है। श्रीगंगानगर इलाके में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से रंगदारी का बहुत बड़ा खेल चल रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। इस गैंग ने जोधपुर से लेकर पंजाब तक अपना नेटवर्क बना रखा था। जोधपुर से रंगदारी की रकम वसूल कर रायसिंह नगर तक और वहां से ये रकम पंजाब जानी थी, लेकिन पुलिस ने इसे पहले ही पकड़ लिया। इस मामले में कुलदीप कुमार, उसके बेटे योगेश, अमन कुमार और रामस्वरूप को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 3 लोगों को डिटेन भी किया गया है। ये लोग कैश जोधपुर से श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर ला रहे थे। पुलिस ने नाकेबंदी में गाड़ी को रुकवाया तो उसमें बैठे 3 बदमाश कोई जवाब नहीं दे सके। सख्ती से पूछताछ हुई तो लॉरेंस के वसूली नेटवर्क का खुलासा हुआ। गैंग जोधपुर से पंजाब तक विदेश में बैठे सदस्यों के जरिए धमकी देकर करोड़ों की फिरौती वसूलती थी। जोधपुर में जयमल जांदू ने ये रकम कुलदीप को सौंपी थी। जयमल लॉरेंस गैंग की रकम वसूली में मदद करता था। जयमल को 1 करोड़ रुपए मिले थे। इनमें से उसने अपने हिस्से के 9,15,000 रुपए रखकर बाकी की रकम कुलदीप को सौंप दी थी। रायसिंह नगर में अभी 2 दिन पहले रात को नाकाबंदी की हुई थी और औचक निरीक्षण सभी जो गाड़ियों का कर रहे थे। उसी में जो हमारे एएसआई जगतार जी रायसिंह नगर थाने के और उनकी टीम के द्वारा जब एक गाड़ी इनोवा को रोका गया, इनोवा क्रिस्टा को, उसमें 3 लोग बैठे हुए थे और उसके जब चेक किया गया उस गाड़ी को तो उसमें उनको 3 बैग मिले जिसमें कि
पैसे भरे हुए। और जब गांव वगैरह में जब पूछा गया कि इनका क्या काम है, कैसे इनके पास इतने पैसे आए, तो पूरी संदिग्ध भूमिका लगी, क्योंकि वो एक सिंपल टेलर का काम, जो कुलदीप को हमने मौके से गिरफ्तार किया और कुलदीप के साथ अमन और रामस्वरूप को गिरफ्तार किया था, फिर डिटेन किया था, 170 BNSS में गिरफ्तार किया। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे आरजू बिश्नोई द्वारा ये ट्रेल चलाया जा रहा था। आरजू बिश्नोई, साहिल और सैंटी और अक्षय बिश्नोई गहरे दोस्त हैं। आरजू के लिए ये दोनों फिरौती की वसूली रकम को नीचे और ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं। सैंटी बिश्नोई की रायसिंह नगर निवासी कुलदीप बिश्नोई के बेटे योगेश के साथ दोस्ती है। सूरतगढ़ के मनीष के जरिए इससे पहले भी कई बार फिरौती की रकम को उठवाया गया है। योगेश अपने पिता और दोस्तों को रकम उठाने भेजता था। योगेश को जब डिटेन किया तो योगेश ने बताया कि एक शंटी साहिल बिश्नोई नाम का एक उसका दोस्त है, उसके कहने पर ये गया। फिर हमने साहिल बिश्नोई की जब हमने हिस्ट्री खंगाली, तब हमें पता चला कि साहिल बिश्नोई अंकित बहादुर का काफ़ी क्लोज रहा है, और जो एक अपना पंकज सोनी मर्डर हुआ था लालगढ़ में, उसमें आरजू बिश्नोई और ये जो शंटी साहिल बिश्नोई केसवार थे और इकट्ठे जेल में बंद थे। उसी समय पर जो इसका कुलदीप का भांजा अक्षय, वो भी जेल में बंद था। तो इन तीनों की आपस में अच्छी जान पहचान। आरोपी फिरौती की वसूली गई रकम को USTD के माध्यम से गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा के इसी चैनल के माध्यम से आता था। आरोपी दूसरे के नाम पर म्यूल अकाउंट्स खुलवा लेते हैं और बाद में USTD खरीद लेते हैं। इसके बाद USTD को बेच देते हैं और कैश ले लेते हैं। पैसे का लेन देन करवाने के लिए आरोपी ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज ना हो और पुलिस को भी शक ना हो। लॉरेंस गैंग के लिए 3 राज्यों में काम कर रही स्लीपर सेल को हथियार खरीदने, फरारी काटने और रेकी करने में रुपयों की जरूरत पूरी होती थी। ये जो USDT का काम करते हैं ना, ये पूरा अपना राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये हरियाणा को यही संभालते हैं। उसके जितने भी पैसे आते जाते हैं वो इसी चैनल से ही आते जाते थे, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल। अब जैसे मुझे आपके पास पैसे भिजवाने हैं, तो अगर अन्य स्टेट का हुआ तो क्या करूंगी कि मैंने ये जो कुछ एक म्यूल अकाउंट्स, ये बेचारे गरीब जिसको कुछ पता नहीं होता, उनके नाम से अपने अकाउंट्स खुलवा देते हैं। फिर उसके बाद उसकी ID पासवर्ड होती है, तो उसमें उतने पैसे USDT खरीद लेते हैं। मैंने आपके पास पैसे भिजवाने हैं तो मैंने USDT खरीद ली। अब सामने वाले को वही मैंने ID पासवर्ड बता दिया, अब उसने USDT वहां से वो बेच देते हैं और उससे कैश प्राप्त करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई पर NIA की रिपोर्ट में 84 केस दर्ज हैं। इनमें से 4 केस में लॉरेंस को दोषी पाया गया है। पहली बार लॉरेंस 2014 में जेल गया था। 2021 में लॉरेंस पर मकोका लगा, जिसके बाद उसे तिहाड़ भेजा गया। अभी लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है। SP ने बताया कि जयमल जांदू को डिटेन किया गया है। इससे ये पता लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ की रकम उसे किसने दी। साथ ही कुलदीप के बेटे योगेश बिश्नोई से ये पता लगाया जा रहा है कि ये पैसे उसे किसे देने थे। इसके साथ ही आरोपी USTD से रकम तीनों राज्यों में किसे किसे ट्रांसफर कर चुके हैं, इसके बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अभी तो हमारे पास सिर्फ अभी तो शुरू में ही हमने ये अभी 4 ही गिरफ्तार किए हैं, कुछ डिटेन कर रखे हैं, और हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल रही हैं हमारे पास। जैसे जैसे जो जहाँ से ये जब से पैसे लेकर आए हैं और जहाँ पर देकर आते हैं थे, कुछ एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं, तो उन सबको हम एक एक को खोदेंगे। इसमें हमने इसलिए स्पेशली मैंने, क्योंकि इसकी गंभीरता को देखते हुए एडिशनल SP QIDT भंवर सिंह जी को और उनकी एक पूरी टीम गठित की है, एक SIT के रूप में एक टीम गठित की है, जो कि इसमें तह तक जाएगी। और हम चाहेंगे कि अगर हमें ये ब्रेक थ्रू मिला है तो इसमें हम इतनी मेहनत करें कि हम पूरे इसके जो चैनल के फाइनेंशियल जो चैनल ट्रेल है, इसके हर एक आदमी तक हम पहुँच के और उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। पुलिस ने इस मामले में बाप बेटे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह रकम राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में खपाई जानी थी। USDT के माध्यम से यह रकम अलग अलग खातों में भेजी जानी थी, लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही इस रकम को जब्त कर लिया। और अब खबर उदयपुर से, जहां दिल को दहला देने वाला एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक पति ने मामूली विवाद के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी पत्नी की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार है
और पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में जुटी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आगे हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मामूली विवाद में पत्नी की हत्या, लात घूंसों से पीट कर हत्या, बच्चों के सामने मां का मर्डर, आरोपी की तलाश में पुलिस। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के उंडीथल गांव में बड़ी वारदात हुई। पति ने पत्नी की इस बेरहमी से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई और हत्या के बाद में आरोपी अपने परिजन सदस्यों के साथ में फरार हो गया। बड़ी बात यह है कि जब पति अपनी पत्नी के साथ में बेरहमी से मारपीट कर रहा था, उस समय उसके 9 बच्चे उसी समय मौजूद थे। बच्चों ने काफी प्रयास किया अपने पिता को मारपीट से रोकने का, इसके बावजूद भी आरोपी नहीं रुका, लगातार लात और घूंसों से मारपीट करता रहा, जिससे 31 वर्षीय महिला की मौत हो गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र से नए साल के पहले ही दिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसने खुशियों को मातम में बदल दिया। गोगुंदा से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाले हत्या का मामला सामने आया है। उंडीथल गांव में मामूली विवाद के बाद एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, साथ ही 9 मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी शैतान नाथ कालबेलिया ने अपनी पत्नी सीता कालबेलिया को मामूली विवाद के बाद पीटा। पिटाई इतनी गंभीर थी कि सीता की मौके पर ही मौत हो गई। सीता 9 बच्चों की मां थी, परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उसी पर था। बच्चों के सामने ही उनकी मां को मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतका के पीहर पक्ष के लोग गांव पहुंचे। उन्होंने आरोपी शैतान नाथ कालबेलिया पर हत्या का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर तबिश दी जा रही है। मौत के बाद फरार हो चुका आरोपी, इसके बाद में जब सूचना पुलिस को पहुंची तो पुलिस, गोगुंदा थाना पुलिस इंस्पेक्टर श्याम सिंह चारण के नेतृत्व में मौके पर जाब्ता पहुंचा। जांच की, प्राथमिक जांच में सामने आया। इससे पहले पुलिस ने शव को वहां से कब्जे में लेकर मोर्चरी में, गोगुंदा हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट किया। उसके बाद जब जांच की तो सामने आया प्राथमिक रूप से कि दोनों पति पत्नी के बीच में घरेलू विवाद को लेकर बहस हुई थी। बहस मारपीट में तब्दील हुई और मारपीट हत्या में परिवर्तित हो गई। इधर पीहर पक्ष को जब सूचना मिली तो पीहर पक्ष हॉस्पिटल की मोर्चरी में पहुंचा, वहां पर मामले की जानकारी ली और पति शैतान के खिलाफ, शैतान कालबेलिया के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। अब पुलिस ने आरोपी पति को तलाशने के लिए अलग अलग टीमें गठित की है और उसकी लगातार तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच में किस बात को लेकर बहस हुई, इस बारे में आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन प्राथमिक रूप से घरेलू विवाद ही सामने आ रहा है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। तो देखा आपने कैसे 7 जन्मों का जो रिश्ता था, पल भर में और जरा से झगड़े के बाद वो चकनाचूर हो जाता है। और एक पति ने अपनी पत्नी के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की कि इस दौरान उसकी मौत हो गई। और ये सब कुछ वहां पर मौजूद छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने भी देखा, उन्होंने रोका भी, लेकिन जिस वक्त पति के सिर पर भूत सवार था, गुस्सा, आक्रोश ये बना हुआ था, उसके आगे उसने किसी की नहीं सुनी और इतनी ज्यादा पिटाई की कि उस पत्नी की मौत हो गई। हालांकि इस मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है और वजह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वहीं अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हुए जोधपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 41 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स बरामद किए। यह संयुक्त रूप से कार्रवाई सीएसटी टीम और कुड़ी भक्तासनी थाना पुलिस की टीम की तरफ से की गई है। इसमें एक हिस्ट्री शीटर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और कैसे यह कार्रवाई हुई और क्या यह पूरा मामला है और इसमें हिस्ट्री शीटर की पुरानी कुंडली अगर खंगाली जाए तो उसमें क्या क्या खुलासे हो रहे हैं, कैसे पकड़ा गया। और आपको यह भी बता दें कि एक तरफ
जहां प्रशासन की तरफ से नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई हो रही है, ठोस एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह कि आखिर ऐसे मामले अभी भी रुक नहीं रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ड्रग्स के साथ हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, 41 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स बरामद, आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 10 केस। जोधपुर पुलिस और सीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध एमडी ड्रग्स बरामद की है। इसके साथ ही एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने फिटकासनी गांव में 41 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद कर एक हिस्ट्री शीटर आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मुख्य सप्लायर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिटकासनी गांव में मादक पदार्थ लाया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर श्याम बिश्नोई को पकड़ा। तलाशी लेने पर 41 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली। आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी श्यामलाल उर्फ खैराज एक हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ चोरी, मारपीट और एनडीपीसी के कुल 10 मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर का राहुल उसे एमडी ड्रग्स की सप्लाई देकर गया था। आरोपी ड्रग्स सस्ते दामों पर खरीदता था और यहां उसे ऊंचे दामों पर बेचता था। 31 तारीख दिसंबर 2025 की रात को सीएसटी प्रभारी महराज तथा कुड़ी थाने के श्री सहदेव उप निरीक्षक द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए फिटकासनी निवासी श्यामलाल बिश्नोई को 41 ग्राम एमडी के साथ पकड़ा था, जिसको गुरुवार को माननीय न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे रिमांड पर भेजा गया है। इसके साथ ही आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि इस नेटवर्क में शामिल बाकी लोगों को भी पकड़ा जा सके। पुलिस ने ये साफ संदेश दिया है कि नशे की तस्करी के खिलाफ पुलिस सख्ती से निपटने को पूरी तरह तैयार है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के कुड़ी बगतासनी थाना क्षेत्र को मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ जो है एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां कुड़ी थाना क्षेत्र के फिटकासनी गांव से 41 ग्राम ड्रग्स के साथ जो है एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ भी जारी है। बताया जा रहा है कि फिटकासनी में जो है ये श्यामलाल नाम का व्यक्ति मध्य प्रदेश के मंदसौर से जो है वो सस्ते दाम पर ड्रग्स जो है एमडी ड्रग्स लाया करता था और यहाँ पर जो है वो बेचा करता था, जिससे एक सप्ताह में करीब जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपए तक की ड्रग्स जो है वो बेचता था। लेकिन कह सकते हैं जिस प्रकार से मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ जिस प्रकार से लगातार जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी कार्रवाई हो रही है और जिस प्रकार से लगातार मामले जो मादक पदार्थ के खिलाफ और एमडी ड्रग्स के खिलाफ बढ़ रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। जो कुड़ी थाना क्षेत्र के जो थाना अधिकारी है तेजकरण, उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जो है वो पुलिस पूरी तरीके से सख्त है और जो आरोपी है श्यामलाल उसको गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ भी जो है उससे जारी है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो देखा आपने कि कैसे लगातार टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और अब तक कई ऐसे शख्स हैं या ऐसे लोग हैं जो कि गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन इस मामले को अगर आप बारीकी से देखें, हमने रिपोर्ट के जरिए भी दिखाया कि जो हिस्ट्री शीटर है वो गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ पहले भी उसके ऊपर ऐसे ही मामले चल रहे थे और इस मामले के अंदर तुरंत टीम ने एक्शन लिया, कार्रवाई की और उसको पकड़ लिया जाता है। अब इस पूरे नेटवर्क का खुलासा भी होना बाकी है और यह माना जा रहा है कि कुछ और लोग अभी बाहर हैं, जो कि उन तक पहुंचना टीम के लिए बहुत जरूरी है, तभी इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हो पाएगा। अब जरा आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं श्रीगंगानगर से खबर, जहां से दिल जला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पाइप से पीट कर युवक को मौत की नींद सुला दिया। विवाहित महिला से फोन पर बात करने के विवाद में भाइयों ने युवक को जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आगे इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। न्यू ईयर पार्टी का बहाना, युवक को बनाया गया निशाना। युवक की पीट कर हत्या। हत्या के बाद भाग निकले आरोपी। नए साल के पहले ही दिन श्रीगंगानगर शहर में हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। सदर थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ रोड पर खड़ी एक कार से युवक का शव मिला। गुरुवार की शाम लावारिस कार में मिले युवक के शव का स्थानीय पुलिस द्वारा परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया।
मृतक की पहचान हनुमानगढ़ निवासी 22 साल के पलाराम के रूप में हुई है। घटना की शुरुआत तब हुई जब श्रीगंगानगर के एक परिवार को पता चला कि पलाराम उनकी शादीशुदा बहन से फोन पर बातचीत करता है। भाइयों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने पलाराम को रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश रची। 31 दिसंबर की रात जब पूरी दुनिया नए साल के स्वागत की तैयारी कर रही थी, आरोपियों ने पलाराम को न्यू ईयर पार्टी के बहाने बुलाया। अपने साथ बहला फुसलाकर एक सुनसान इलाके में ले गए। वहां उन्होंने पहले युवक को बहुत ज्यादा शराब पिलाई। जब पलाराम खुद को संभालने की हालत में नहीं रहा, आरोपियों ने लोहे के पाइपों और डंडों से पलाराम पर हमला कर दिया। जब युवक की हालत ज्यादा बिगड़ गई तो पकड़े जाने के डर से आरोपी उसे अस्पताल ले जाने लगे। रास्ते में ही पलाराम ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत होते ही आरोपी घबरा गए। उसके शव को कार के भीतर ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। गुरुवार की सुबह हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर हाईवे पर सेक्टर 17 के पास एक संदिग्ध कार खड़ी देखी गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कार के अंदर पलाराम का शव बरामद हुआ। कल सूचना मिली थी कि हनुमानगढ़ का पलाराम नाम के एक लड़का है जो कि रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आया था, जिसका उनके आपस में लड़ाई होने के कारण उसका चोट लगने से उसका मर्डर हो गया। साथ वाले लड़के थे उसको एक गाड़ी में डंप करके यहाँ से फरार हो गए। इस पे मौके पर गाड़ी तलाश की गई और मौके पे FSL और MOB की टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। उच्च अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे और उसके बाद में आज उनके परिजन उपस्थित आए हैं, जिनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया है और नामजद FIR हो चुकी है, जिनके खिलाफ अभी उनकी तलाश जारी है। इस हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए श्रीगंगानगर पुलिस ने तुरंत दबिश दी। SHO सुभाष चंद्र के नेतृत्व में टीम ने 3 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि हत्या की मुख्य वजह विवाहित बहन से मृतक का संपर्क होना था। पुलिस अब इस मामले में शामिल दूसरे लोगों और साजिश के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। श्री गंगानगर में सदर थाना क्षेत्र में मिले लावारिस कार में शव के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने आज शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। प्राथमिक जांच में पता चला है कि मृतक का अपने भतीजे के ससुराल में एक विवाहिता से संपर्क था, जो उसके ससुराल वालों को नागवार गुजरी। इसी के चलते उसके ससुराल के कुछ लोगों ने उसे नव वर्ष की पार्टी करने के बहाने बुलाया। पहले शराब पिलाई, फिर पाइप से हमला कर दिया, जिससे मृतक बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद आरोपी उसे कार में ही छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच तेज कर दी है। सदर थाना प्रभारी सुभाष डील के अनुसार जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।